इस मामले में परतें बस इतनी ही नहीं है, अब एक और चौंकाने वाला खुलासा इस परिवार से जुड़ा हुआ है और वो ये है कि आरोपी नाबालिग लड़के के परिवार का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन भी रहा है। आरोपी लड़के के दादा का गैंगस्टर छोटा राजन से संबंध होने की बात सामने आई है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए, सारा माजरा समझ में आ जाएगा। पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट मामले में अब डॉन छोटा राजन की एंट्री हो चुकी है। नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से संबंध होने की जानकारी सामने आई है। अजय भोसले नाम का एक शख्स बताता है कि संपत्ति विवाद में उसकी हत्या की कोशिश की गई थी। जिस तरह इस बार पुणे पुलिस सवालों के घेरे में है, साल 2007-8 में भी उस मामले में पुणे पुलिस पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठे थे। ये जो अग्रवाल फैमिली, पूरी फैमिली गुनहगार प्रवृत्ति की है। राम अग्रवाल जो मेरा दोस्त था, उसके दोस्ती के कारण दोनों भाइयों में झगड़ा चालू हो गया था उनके प्रॉपर्टी पे से। तो वो टाइम पे ये सुरेंद्र अग्रवाल ने छोटा राजन को जाके सुपारी दिया था मेरा कि ये मेरे भाई को यही हेल्प करता है, मेरे भाई का खास दोस्त है, इसको इधर से हटा डालो। इसके लिए उसने जाके छोटा राजन को बैंकॉक में मिलके सुपारी दिया और मेरे पे फायरिंग करने लगाया था। 18 मई को पुणे एक्सीडेंट में नाबालिग आरोपी को जब वीआईपी ट्रीटमेंट मिला तो मामले में कई कड़ियाँ खुलनी शुरू हो गई। खास करके अग्रवाल परिवार का संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से मिला तो ये साफ हो गया कि अग्रवाल परिवार की पकड़ सिर्फ पुणे पुलिस तक नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड तक है और तब पुलिस पर सवाल भी उठे। यहाँ तक कि पुलिस ने उस मामले में चार्जशीट फाइल होने तक एसके अग्रवाल को गिरफ्तार भी नहीं किया था। और अमूमन इस तरह के मामलों में जिसमें अंडरवर्ल्ड का संबंध होता है पुलिस मकोका लगाती है, लेकिन उस केस में पुलिस ने मकोका की धाराएं भी नहीं लगाई थी। अब जबकि छोटा राजन की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद जब मामले सभी उसके खिलाफ दायर सीबीआई को ट्रांसफ़र किए गए, तब एसके अग्रवाल के खिलाफ का भी मामला सीबीआई को ट्रांसफ़र किया गया, जहां अब मुकदमा चल रहा है। इस घटना के बाद जयंत पाटिल के भतीजे और शरद पवार गुट के नेता प्राजक्त तनपुरे की पत्नी सोनाली तनपुरे का सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट भी खूब चर्चा में है। इस पोस्ट से सोनाली तनपुरे ने उस नाबालिग लड़के के बारे में अहम खुलासा किया है। लड़के का बिना नाम लिए लिखती हैं, कल्याणी नगर में हुए कार हादसे से एक बार फिर वो बातें याद आ गईं। संबंधित घटना वाला लड़का मेरे बेटे के साथ एक ही कक्षा में पढ़ता था। उस समय मेरे बेटे को उनमें से कुछ से बहुत कष्ट हुआ। मैंने उन बच्चों की शिकायत उनके माता पिता से की, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। अंततः इन बच्चों की हरकत के कारण बेटे का स्कूल बदलना पड़ा। उन घटनाओं का बुरा असर आज भी दिमाग पर है। यदि समय रहते बुरी प्रवृत्ति वाले बच्चों का ध्यान दिया गया होता तो शायद इतना भयानक अपराध नहीं होता। परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। इन खुलासों के बीच पुणे हिट एंड रन मामला राजनीतिक आग सुलगा चुका है। हवा दी है राहुल गांधी द्वारा सोशल मीडिया पर जारी उनके इस बयान ने। नमस्कार, मैं राहुल गांधी। बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला, उबर, ऑटो ड्राइवर्स अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की जेल में सजा हो जाती है और चाबी उठा के वो फेंक देते हैं। मगर अगर अमीर घर का 16 साल का 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? राहुल गांधी के इस वीडियो पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस का पक्ष लिया और कहा कि ऐसे गंभीर मामले का राजनीतिकरण दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस घटना का राजनीतिकरण करने की ये बहुत ही ओछी कोशिश है, क्योंकि पुणे की घटना में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसके ऊपर जो निर्णय दिया उसके ऊपर हमने भी आश्चर्य व्यक्त किया है, लेकिन पुलिस उस पर रुकी नहीं। पुलिस ने वापस उस पर अपील दाखिल की और ऊपर के न्यायालय ने उसका कॉग्निजेंस लेकर वापस एक रिव्यू पिटीशन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने चल रही है। जिन्होंने अंडर एज चाइल्ड को शराब दी, ऐसे लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। जिस पिता ने गाड़ी दी उसको भी अरेस्ट किया गया है। तो मुझे लगता है कि पुलिस की तरफ से पूरी कार्रवाई हुई, लेकिन हर चीज में वोटों की राजनीति को लाने का जो प्रयास राहुल गांधी करते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है और उन्होंने इस घटना का जो राजनीतिकरण किया है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं।
राज्य सरकार में सहयोगी दल एनसीपी अजित पवार गुट के स्थानीय विधायक सुनील टिंगरे पर भी खूब सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उन्हीं के कहने पर पुलिस ने नाबालिग आरोपी को थाने के अंदर वीवीआईपी ट्रीटमेंट मुहैया कराया था। उसे पिज्जा बर्गर तक खिलाए गए थे। एनसीपी शरद पवार गुट नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने पोस्ट में सीधे फडणवीस से इस्तीफे की मांग की है। लिखते हैं, देवेंद्र जी, अभी कुछ दिन पहले ही आपने कहा था कि अगर गाड़ी के नीचे कुत्ता भी आ गया तो विपक्ष इस्तीफे की मांग करेगा। आज गरीब परिवार के 2 बच्चे अमीर की कार के नीचे कुचल दिए गए और जिसने ये दोनों जाने ली उसे आपके सिस्टम ने पिज्जा बर्गर खिलाया। 10 घंटे के भीतर उसकी जमानत भी करवा दी गई, वो भी रविवार के दिन। देवेंद्र जी, अब आप ही बताइए कि हम गृह मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगे। इन आरोपों पर बीजेपी ने भी अपना बयान जारी किया। इस विषय को लेकर के देवेंद्र जी खुद घर पे नहीं बैठे, वे पूना पुलिस दफ्तर कार्यालय में गए। कानूनी प्रावधान जो है उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, किस प्रकार से आरोपियों को दबोचा जा सकता है, इसके निर्देश उन्होंने पुलिसकर्मियों को दिए। 100 करोड़ रुपए की वसूली करने वाले पूर्व गृह मंत्री को हमें सवाल पूछने का नैतिक अधिकार है? जो कोविड काल में जो पैसे वाले बिल्डर है, जो आरोपी थे, उनको पिकनिक को जाने के लिए पुलिसकर्मी इन्होंने ही दिए थे, क्या भूल गया? जब मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है तो ऐसे मामले में सारे राजनेता इकट्ठे आकर के उस परिवार को न्याय कैसे मिले, यह भूमिका सबकी होनी चाहिए। दुर्भाग्य से शरद पवार गुट के नेता और उनके दल को इसमें भी सियासत सूझ रही है, यह दुख भरी बात है। इस मामले में जांच की दिशा अब भले ही रास्ते पर लाने की कोशिश हो रही हो, लेकिन शुरुआती गलतियां इतनी भारी रही कि मामले में सियासत होनी ही थी। एक एक कर सामने आ रहे पुराने तार और उसे मिला संरक्षण और भी किरकिरी कर रहे हैं। मुंबई से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ये तो बात हुई पुणे की, ये बात हुई विशाल अग्रवाल की, ये बात हुई आरोपी की, और ये बात हुई उस पूरे सिस्टम की जो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बचाने की कोशिश में लगा हुआ था एक रईसजादे को, एक बिगड़ैल रईसजादे को।